भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कहानी है कुछ इस तरह की जिसे एक व्यक्ति विशेष और एक समुदाय को लेकर टिप्पणी के मामले में ये ट्रेंड कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि हमारे समाज का आईना है। ये कहानी है एक फिल्मकार की जिसके शब्दों ने आग लगा दी। ये कहानी है सोशल मीडिया की जहां गुस्सा जंगल की आग की तरह फैल रहा है। और ये कहानी है हमारी और आपकी जो इस आग को बुझाने या और भड़काने का रास्ता चुन सकती है। हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप और उनके ताज़ा विवाद की, जिसने हैशटैग इस शब्द का यूज नहीं कर सकते _ अनुराग कश्यप को सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि ये आग लगी कैसे और इसका धुआं हमें कहां ले जाएगा। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक फिल्म से जिसका नाम है फुले। ये फिल्म समाज सुधारक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पर आधारित है। दो ऐसे शख्स जिन्होंने 19वीं सदी में जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी। अनुराग कश्यप, जिन्हें हम गैंग्स ऑफ वासेपुर और ब्लैक फ्राइडे जैसी बोल्ड फिल्मों के लिए जानते हैं। इस फिल्म के पीछे की रचनात्मक ताकत है, लेकिन ट्रेलर रिलीज होते ही ये फिल्म विवादों के भंवर में फंस गई। ब्राह्मण समुदाय के कुछ संगठनों ने ट्रेलर पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि फिल्म में उनके समुदाय को नकारात्मक और एक पक्षीय ढंग से दिखाया गया है। सेंसर बोर्ड ने हस्तक्षेप किया और फिल्म में बदलाव की मांग की, जिसके चलते इसकी रिलीज टल गई। अनुराग, जो हमेशा सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, उन्होंने इसे व्यक्तिगत हमले की तरह लिया। अनुराग ने इंस्टाग्राम पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने लिखा, सेंसर बोर्ड कहता है कि भारत में जातिवाद खत्म हो चुका है, फिर ब्राह्मणों को फुले से दिक्कत क्यों? अगर जातिवाद नहीं तो ब्राह्मण कौन? ये टिप्पणी अपने आप में तीखी थी, लेकिन अनुराग यही नहीं रुके। एक यूजर के जवाब में उन्होंने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसमें ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्द थे, जो आपके स्क्रीन पर है। हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इस शब्द ने जंगल में आग लगा दी। सोशल मीडिया, जो आजकल हर विवाद का रणक्षेत्र है, इसने इस आग को हवा दी और देखते ही देखते हैशटैग आपत्तिजनक शब्द _ अनुराग कश्यप ट्रेंड करने लगा। हजारों यूजर्स ने अनुराग पर हमला बोला। कुछ ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की तो कुछ ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। लेकिन इस ट्रेंड ने जल्द ही एक खतरनाक मोड़ ले लिया। अनुराग की बेटी और परिवार को निशाना बनाया गया। बलात्कार और हत्या की धमकियां दी गई। ये वो पल था जब एक वैचारिक बहस व्यक्तिगत नफरत और हिंसा की ओर बढ़ गई। इस हंगामे के बाद अनुराग ने माफी मांगी, लेकिन उनकी माफी भी उनके तीखे अंदाज में थी। उन्होंने लिखा, मैं माफी मांगता हूं अपनी पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि उस एक लाइन के लिए जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कोई भाषण इस लायक नहीं कि मेरे परिवार को धमकियां मिले। और फिर उन्होंने एक और तंज कसा, ब्राह्मण भाइयों, औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो आपके शास्त्रों में भी है। इस माफी ने विवाद को शांत करने की बजाय और भड़का दिया। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि यह विवाद सिर्फ अनुराग कश्यप का है या ये हमारे समाज की गहरी खामियों को उजागर करता है। आइए इसे 3 नजरियों से समझते हैं। पहला है अभिव्यक्ति की आजादी बनाम सामाजिक मर्यादा। अनुराग कश्यप ने अपनी बात रखी, लेकिन उनकी भाषा ने एक पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। क्या उनकी बेबाकी अभिव्यक्ति की आजादी थी या ये सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन था? दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जिस तरह की हिंसक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ, क्या वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए। दूसरा, जातिवाद का सवाल। फुले फिल्म का मकसद था समाज सुधारकों की कहानी को सामने लाना, लेकिन इसका ट्रेलर जातिवाद तनाव का कारण बन गया। यह हमें याद दिलाता है कि भारत में जातिवाद आज भी संवेदनशील मुद्दा है। क्या सिनेमा जैसा माध्यम को इतिहास को फिर से खोलना चाहिए या समाज को जोड़ने की दिशा में काम करना चाहिए? अब तीसरे नजरिए को समझते हैं, सोशल मीडिया की दो-धारी तलवार का नजरिया। एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जहां लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका दिया, वहीं इसने नफरत को और हिंसा को भी बढ़ावा दिया। हैशटैग आपत्तिजनक शब्द _ अनुराग _ कश्यप जैसे हैशटैग सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि व्यक्तिगत हमले और हिंसा का प्रतीक बन गए। अनुराग कश्यप का यह विवाद कोई नया नहीं है। भारतीय सिनेमा और विवादों का पुराना नाता रहा है। 1975 में आंधी फिल्म पर इंदिरा गांधी की छवि के चलते बैन लगा था। 2008 में
जोधा अकबर ने राजपूत समुदाय की नाराजगी झेली थी और हाल ही में पद्मावत और लाल सिंह चड्ढा जैसे बॉयकॉट ट्रेंड्स ने सिनेमा को निशाना बनाया। अनुराग पहले भी CAA, NRC, PM मोदी और बॉलीवुड के कई मुद्दों पर विवादों में रहे, लेकिन इस बार विवाद इसलिए अलग है क्योंकि ये सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहा, ये समाज के गहरे जख्मों को कुरेद गया। इस विवाद का असर सिनेमा और समाज दोनों पर पड़ेगा। सबसे पहले फुले फिल्म की रिलीज में देरी और विवाद ने इसके बॉक्स ऑफिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरा, अनुराग कश्यप की छवि पर लंबे समय तक इसका दाग रहेगा। और तीसरा, ये विवाद फिल्म मेकर्स को संवेदनशील मुद्दों पर और सतर्क करेगा, लेकिन सबसे बड़ा असर समाज पर होगा। ये विवाद हमें दिखाता है कि हमारा समाज कितना बटा हुआ है और कितनी आसानी से एक टिप्पणी नफरत की आग भड़का सकती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए? नहीं, ये एक मौका है हमारे लिए, आपके लिए और समाज के लिए। ये मौका है संवाद का, समझने का और एक दूसरे को सुनने का। अनुराग कश्यप ने गलती की, लेकिन क्या हमारी प्रतिक्रिया उस गलती से भी बड़ी गलती बन गई? क्या हम नफरत के बजाय समझदारी का रास्ता चुन सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या सिनेमा को समाज को तोड़ना चाहिए या जोड़ना चाहिए? क्या सोशल मीडिया को नफरत का हथियार बनना चाहिए या संवाद का पुल? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आप चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर और गहराई से बात करें तो हमें ज़रूर लिखें। यह थी एक कहानी जो सिर्फ अनुराग कश्यप की नहीं बल्कि हम सब की है। आइए इस कहानी का अंत नफरत से नहीं बल्कि समझदारी से लिखें। हम फिर मिलेंगे नई खबरों और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बने रहे BMW न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।